हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड क्लास है। आज का नेटवर्क इशू के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लाइव क्लास लें या रिकॉर्डेड क्लास लें, क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है। देखिए, बायोलॉजी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न और 25-25 फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो सोचिए, अगर आप बायोलॉजी से ही 50 में से 45 प्लस क्वेश्चंस कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन इसी सिर्फ बायोलॉजी से हो जाएगा। या आप बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन कर देते हैं, 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर देते हैं, तो फिर आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए है मधुमक्खी में, बी है रेशम कीट में, सी है केचुए में तथा ऑप्शन डी है सब कीटों में। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वो मधुमक्खी में होता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं हरगोविंद खुराना, एम.एस. स्वामीनाथन, आर मिश्रा या ऑप्शन डी है वी पुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, व्हेल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या मछली उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी से अंडा उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। अंडा उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम जैव कीटनाशी फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड था पायरीथ्रिन, स्पोरिन, रोटिनिन या निकोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, पायरीथ्रिन प्रथम जैव कीटनाशी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कैक्टस की अतिवृद्धि को रोकने के लिए किस कीट का प्रयोग किया गया। भारत में कैक्टस की अतिवृद्धि को रोकने हेतु किस कीट का प्रयोग किया गया। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का या फिर कॉकची ननियल कीट का या गैम्बूसिया मछली का या मच्छर प्रजाति का। तो प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां, फसलों के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है। लौह की, जस्ते की, कंपोस्ट खाद की या नाइट्रोजन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, फसलों के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 है, हरी खाद है चावल, मक्का, ज्वार या सेसबेनिया। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सेसबेनिया हरी खाद है। आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, आप ही के स्क्रीन पर जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एजोला पौधे में कौन सा सहजीवी रहता है। एजोला पौधे कौन सा सहजीवी रहता है, एनाबिना, नॉस्टॉक, राइजोवियम या एजोटोबैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनाबिना। प्रश्न संख्या 9 है, वह जैव उत्प्रेरक जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, एनाबिना, एजोला, राइजोवियम या नॉस्टॉक। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम वह जैव उत्प्रेरक है जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है, माइकोराइजा एक सहजीवी संयोजन है जीवाणु तथा कवकों का, शैवाल तथा कवकों का, कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों का या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, माइकोराइजा एक सहजीवी संयोजन है कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है ट्रेटिकेल, जोजोबा, पक्ष युक्त सेम या फिर ये सभी। तो सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि ट्रेटिकेल, जोजोबा, पक्ष युक्त सेम। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 11 का डी राइट आंसर है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी ये सभी है। आते हैं
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव निर्मित फसल है गेहूं, ज्वार, ट्रेटिकेल या जई। तो ऐसी फसल जिसको मानव ने निर्मित किया है कौन सी है? तो 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि गेहूं, ज्वार और जई ये सब प्राकृतिक फसलें हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 13 है, द्रव मोम लिक्विड वैक्स प्राप्त होता है ल्यूसीना से, जोजोबा से, गुआयूल से या पक्षयुक्त सेम से। तो द्रव मोम जो है वो प्राप्त होता है पक्षयुक्त सेम से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? आलू का लेट ब्लाइट रोग ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा से या फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से या फ्यूजेरियम से या अल्टरनेरिया से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से। आई होप कि सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको पीडीएफ भी इसका दिया जा रहा है और जो जनरल क्लास हुई थी उसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है। जय हिंद। देते हैं अगले रिकॉर्डेड क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।